राजवीर शर्मा दिल्ली का एक आर्किटेक्ट था। आधुनिक सोच, ऊंचे सपने और असाधारण डिजाइन का शौकीन। लेकिन जब उसके पिता का देहांत हुआ तो उसे अपने पैतृक गांव धनपुर लौटना पड़ा। वही गांव जहां वो बचपन में गया था और जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां के पुराने कांच के घर में कुछ अजीब होता है। वो घर उसके दादा ने 1940 के दशक में बनवाया था। पूरा घर रंगीन शीशों और दर्पणों से बना हुआ था। कहते हैं उस घर में जो भी रात बिताता उसकी परछाई सुबह तक नहीं रहती। राजवीर ने ऐसी बातें कभी गंभीरता से नहीं ली। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, उसने अपने ड्राइवर से कहा जब वे गांव के कच्चे रास्तों पर जा रहे थे। लेकिन जब कार उस घर के सामने रुकी, ठंडी हवा के झोंके के साथ कांच के शीशे हल्के से हिलने लगे और एक सिरहन उसकी गर्दन तक दौड़ गई। घर बड़ा था पर टूटा फूटा। कांच की दीवारों में जगह जगह दरारें थीं। सूरज की रोशनी इन दरारों से अंदर गिरती तो दीवारें सतरंगी चमकने लगतीं, जैसे घर खुद सांस ले रहा हो। राजवीर ने चौकीदार रमेश से पूछा, कोई यहां रहता है? रमेश ने आंखें झुका लीं। साहब, रात को यहां कोई नहीं रहता। रात को बिजली चली गई। राजवीर ने अपना लैपटॉप खोला और घर के नक्शे देखने लगा। तभी उसे दालान में कुछ टूटने की आवाज आई, जैसे कांच दरक गया हो। वो टॉर्च लेकर नीचे गया। फर्श पर टूटा हुआ आईना पड़ा था और उस आईने में उसकी परछाई नहीं थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आईना उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, उसे अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई। ये घर तेरा नहीं है। राजवीर मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। अगले दिन गांव के पंडित ने बताया कि उसके दादा रघुनाथ शर्मा ने ये घर किसी अजीब वास्तुकार की मदद से बनवाया था, इजाक मिर्जा, जो शीशे और आत्माओं से जुड़े रहस्यों पर काम करता था। कहते हैं वो हर शीशे में एक आत्मा बंद करता था ताकि घर हमेशा जिंदा रहे। लेकिन एक रात वो खुद उसी घर में गायब हो गया। लोगों ने कहा इजाक की आत्मा अभी भी उस घर में है और वो हर नए आने वाले की परछाई ले जाता है। राजवीर ने सोचा ये सब अंधविश्वास है। उसने घर को रीडिजाइन करने का काम शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो पुराने शीशे हटाने लगा, उसके साथ अजीब चीजें होने लगीं। हर शीशे में एक अलग चेहरा दिखाई देता था। कभी-कभी उसकी खुद की आवाज गूंजती, मत छू उस दीवार को। और हर रात एक छाया उसके कमरे के बाहर घूमती। तीसरी रात राजवीर ने एक आवाज सुनी, किसी के रोने की। वो आवाज सीढ़ियों के नीचे से आ रही थी। उसने देखा वहां एक पुराना दर्पण पड़ा था, धूल से ढका हुआ। उसने साफ किया तो उसमें एक लड़की दिखी, सफेद कपड़ों में, आंखों में खून जैसा लाल रंग। मुझे बाहर निकालो, उसने कहा। राजवीर डर गया, लेकिन कुछ अजीब खिंचाव था। उसने दर्पण को उठाया और तभी पूरा घर कांपने लगा। सभी शीशे एक साथ गूंजने लगे, जैसे 100 लोग फुसफुसा रहे हों। अब तू भी इस घर का हिस्सा है। राजवीर ने दूसरे दिन दीवार के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा देखा। वो एक तंग कमरा था। बीच में एक गोल कांच का मंच, चारों ओर पुरानी किताबें और कांच की बोतलें जिनमें परछाइयां कैद थीं। एक किताब खुली थी। हर शीशा एक आत्मा को रखता है, जो इसे तोड़े वो उसकी जगह लेता है। राजवीर को सच्चाई समझ आ गई। घर आत्माओं का जाल था और हर बार जब कोई शीशा टूटता, एक नई आत्मा उसमें फंस जाती। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आईने एक एक करके चमकने लगे। हर आईने में उसका चेहरा, पर अलग-अलग भाव, डर, दर्द, मौत। और फिर उसने देखा इजाक मिर्जा का चेहरा उसके पीछे, मुस्कुराता हुआ। अब तेरा नक्शा पूरा होगा राजवीर, हमेशा के लिए। जब गांव वाले अगली सुबह घर पहुंचे, तो घर के सभी शीशे फिर से चमक रहे थे, नए जैसे। राजवीर कहीं नहीं था।
लेकिन जब सूरज की किरणें शीशों पर पड़ीं तो हर शीशे में एक नया चेहरा झिलमिलाया। राजवीर का चेहरा, जो अंदर से मदद की गुहार लगा रहा था। अब कहा जाता है, अगर कोई रात को उस घर के पास जाए तो कांच में अपनी परछाई देखने से पहले 3 बार सोच ले, क्योंकि शायद वो परछाई अब आपकी नहीं रहेगी। समाप्त।